सतनाम श्री वाहिगुरु धनवंता होए कर गर्भावे तृण समान कछ संग न जावे बहु लश्कर मान ऊपर करे आस पल भीतर ताका होए विनाश सबते आप जाने बलवंत खिन में हो जाए भस्मंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह परवान। धनवंता होए कर गर्भावे अहंकार करना माया का, जमीन जायदाद माया पदार्थ इनका अहंकार करना, विचारों में अहंकार हो जाता है तो सिर्फ एक ही बात विचार, विचारों से ही पूरा खेल है। अहंकार विचारों में समाया हुआ है। माया के बल पर धनवंता, माया के बल पर हमारे विचार टिक जाते हैं और फिर बहुत सोचते हैं कि हम माया से ऐसा कर लेंगे, हम माया से पैसे से हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। माया से सुख की प्राप्ति के विचार अहंकारी बनाते हैं, जबकि तृण समान कछ संग न जावे। तृण समान, तृण बारीक से बारीक चीज भी तेरे साथ जाने वाली नहीं है। संसार का संसार में ही रह जाएगा, ऐसा विचार से पहले ही छूट जाना चाहिए। पर हम विचार से बंधे पड़े हैं माया के साथ, पदार्थों के साथ, हमारे पास जो भी माल मिलकियत है उसके साथ विचार हमारे बंधे हुए हैं। हमारा है, मेरा है, करते रहते हैं। साथ में जाएगा नहीं। संग न चालस तेरे धना तू क्या लपटावे मूर्ख मना। साथ जाने वाली चीज है नाम। परमात्मा तेरे साथ रहता है और उसका नाम जो है वो नाम रहो साधु रहो। साधु मतलब सद्गुरु। ये मिटते नहीं, हमेशा रहते हैं। अमृत हैं, अमृत, मृत नहीं, मरते नहीं। बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस पल भीतर ताका हो विनाश। पहले राजा रजवाड़े जो रहते थे, राजा लोग होते थे, उनके पास लश्कर होता था, बहुत सारा सेना होती थी उनके पास। या कई हमारे रिश्तेदार, कुटुंबी, संबंधी, उनके कारण हम अहंकार करते हैं या उनका भरोसा करते हैं। ऊपर करे आस, उनके भरोसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते रहते हैं। हमारे तो रिश्तेदार जो हैं वो मंत्री हैं, किसी बड़े ओहदे पर हैं, उसका अहंकार करते हैं। और ये टूट जाता है अहंकार, पल भीतर ताका होए विनाश। ये जितना कुटुंब कबीला साथ में हमारे, या जितने ये रिश्तेदारियां हैं, धन संपदा है,
पल भीतर। वो जब श्वास आखिरी चलने लगता है, आखिरी श्वास रहती है, उस समय सब समाप्त। कोई बचाने आता नहीं, कोई तेरा साथी नहीं। अकेला तू संसार में आया, अकेला ही जाएगा। न तू कुछ लेकर आया, न कुछ लेकर जाएगा। कुछ लेकर भी नहीं आया, लेकर भी नहीं जाएगा। गुरु महाराज वाणी में फरमाते हैं, नांगे आवण नांगे जाना, कोई रहे न राजा राणा। तो विचारों से छूटना है, उन विचारों से छूटना है जो हमारे विचार इसमें फंसे हुए हैं। हमारे विचार जो इसमें लगे हुए हैं, उनसे छूटना चाहिए, उनसे छुटकारा मिलना चाहिए। सत्य आप जाने बलवंत, खिन में हो जाए भस्मंत। एक लख पूत सवा लख नाती, तय रावण घर दिया न बाती। इतने बड़े परिवार वाले, या यूं भी कह सकते हैं कि देवताओं को अपने वश में कर रखा था। जल देवता, वैसंतर देवता, ये सब बस में थे उनके। जिस समय हनुमंत ने, श्री हनुमान जी ने लंका को आग लगा दी, पूरी लंका भस्म हो गई। तो उसका निर्माण फिर किसने किया? क्योंकि लंका का पुनर्निर्माण हुआ, वो किसने किया? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा कारीगरों के सद्गुरु हैं विश्वकर्मा। और वो रावण के ससुर थे। रावण के ससुर थे। पर तय रावण घर दिया न बाती। कितना बलशाली, इतना समृद्ध। बहुत पावर थी उसमें। खिन्मय हो जाए भस्म, तो देखो हारे किससे? वानरों से। इतने महाबली होकर वानरों की सेना से हार हुई है। ये ईश्वर ने करके दिखाया है। ये परमात्मा करके दिखाता है। हम अपनी अल्प बुद्धि के कारण हम समझ नहीं पाते। होता रहता है, देखते रहते हैं, पर हम समझ नहीं पाते। हमारी समझ बहुत छोटी है। किसे न बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी। वो विचार जो अहंकार में फंसा हुआ, किसी की नहीं मानता, किसी को नहीं समझता, अपने अहम में ही फंसा हुआ है। किसी को मान्यता नहीं देता, मैं ही करता रहता है। और हमारे साथ बहुत होता रहता है। अपनी गलत बात को भी हम सही कहने से चूकते नहीं, उसको साबित करने में लगे हुए। गलत बात है, उसको भी साबित कर रहे हैं कि नहीं ये सही है। अहंकार बस। धर्म राय तिस करे खुआरी। धर्म राय कौन है? आत्मा। धर्म राय कौन है? तेरा आत्मा है। वो उसको लानत देता है। आत्मा वाला विचार धर्म राय है, जो उसको लानत देता रहता है कि लानत है तेरे ऊपर, तू ये गलत को सही साबित करना चाहता है। जो गलत है उसको सही कैसे साबित हो? कूड़ निखुटे नानका ओळख सच। झूठ की जीत थोड़ी होना है।
जीतेगा तो सच। गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान, सो जन नानक दरगाह परवान। तरीका हाथ आना चाहिए, प्रसाद यानी कृपा से, गुर यानी तरीका। तरीका हाथ आना चाहिए अहंकार से छूटने का, जाका मिटे अभिमान, गुर कृपा। तरीका हाथ आना चाहिए। यदि तू कृपा पात्र है, आत्मा तुझे अपने नजदीक करना चाहती है, कृपा पात्र हुआ, आत्मा तुझे अपने नजदीक करेगी। जैसे जैसे तू आत्म विचारों के नजदीक जाएगा, अहंकार पीछे छूटता जाएगा, क्योंकि अहंकार को वहां अपनी मौत दिखती है आत्मा के पास। क्योंकि आत्मा क्या करती है? तू ही। आत्मा क्या करती है? तू ही, तू ही। मैं नहीं करती आत्मा। तो ये मन जो मैं में लगा हुआ है, इसको अपनी मौत दिखती है उधर। इस कारण वो पीछे छूट जाता है। विचार जो मन से छूटा चला आत्मा की तरफ, तो वो जैसे जैसे नजदीक होगा वैसे वैसे निमाणा हो जाएगा, वैसे वैसे उसमें निमाणाई आती जाएगी, निमाणा होता जाएगा। सो जन नानक दरगाह परवान। आत्मा ने कृपा की है, सो जन वो विचार जो परमात्मा को अच्छा लगता है। यहाँ जन विचार है जो परमात्मा को अच्छा लगता है। परमात्मा जिससे प्यार करता है, जिस विचार से प्यार करता है। दरगाह परवान मतलब वो बिल्कुल ईश्वर की नजदीकी में जाकर आनंदित हो जाता है। परमात्मा की नजदीक में जाकर आनंद की अवस्था में चला जाता है विचार। इस शरीर को तो कहीं जाना नहीं, ये तो यहीं जन्मा, यहीं खत्म हो जाए। विनाश जय हैं झूठी देही, ये सब विनाश होना है इसका। कोट करे कर्म करे, कोट कर्म करे हम धारे, श्रम पावे सगले बैठा। कई काम अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए कई काम करता है औंधारे। मैंने किया, मैं करूंगा, मैंने कर लिया है, और क्रिया में लगा ही हुआ है। श्रम पावे सगले बिरथारे, बहुत सारा विस्तार करता है, बहुत सारा फैलाव करता है विचारों से अपने अंदर। बाहर के विस्तार को भी छोड़िए, अपने अंदर बहुत सारी रामायण चलाई करती है विचारों की। बहुत सारा विचार अंदर मालूम नहीं गुत्थम गुत्था हुआ पड़ा है। कभी कुछ सोच रहा है, कभी कुछ सोच रहा है, कभी कुछ सोच रहा है। और विचारों के अधिक चलने से आने वाली थकावट होता है। बोले कई बार हम कहते नहीं है कि भाई बहुत थकावट सी लग रही है। भाई 10-20 किलोमीटर पैदल चल के आए हो, कोई मेहनत का काम करके आए हो, तो कुछ नहीं किया। हमारी सोच विचार इतनी वो रहती है कि जिसमें सोए हुए में भी हमारे विचार चल रहे हैं, उठे तो थके हुए उठे, ऐसा है। श्रम पावे, श्रम करता है, विचारों से श्रम करता है। शरीर की क्रिया नहीं है तो भी वो थका हुआ है, श्रम कर रहा है। अनक तप
तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, बार बार जन्म लेता है, फिर अवतार, नरक स्वर्ग सुख दुख में, नरक स्वर्ग यानी सुख दुख में पड़ा, ये बार बार जन्म लेता रहता है। अनेक तपस्या करे अहंकार, मैं में फंस कर कई तरह से तपता रहता है। तपस्या यानी वो तपस्या नहीं कि ईश्वर के लिए कोई तपस्या हो रही हो, हालांकि उस तपस्या में भी अहंकार ही है। उस तपस्या में भी उस तपस्या के फलस्वरूप जो प्राप्तियां होती हैं, रिद्धियां सिद्धियां, वो और अहंकारी बनाती हैं। पर ये जो है इच्छा तृष्णा, ये अग्नियां जो हैं, ये तपाती रहती हैं इसको, और अहंकारी है मैं, सुख दुख में बार बार आता है, बार बार जन्म लेता है, सुख दुख में फंसा हुआ, नरक स्वर्ग फिर होता है। अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगाह को कैसे गवे। बस लोक धर्म में फंसा हुआ, लोक धर्म में फंसे हुए, पाठ पूजा थोड़ा कर लिया, व्रत नेम कर लिया, अपने आप को मुक्त मान के बैठ गए। गुरु साहिब वाणी फरमाते हैं, पाठ पढ़े और वेद विचार्यो, निवर भयंगम साधे, पंच जनास्यों संग न छुटक्यो, आम बुझबार। कुछ नहीं होता इससे। तट तीर्थ, कई भ्रमता रहता है, भटकता रहता है। नहीं मिले हरिद्वार, हरि से मिलता नहीं, हरि के दरवाजे का भी पता नहीं चलता, हरि किस द्वार के पास है, कौन सा द्वार है जहां से हम जा सकते हैं। नहीं मिले हर द्वार। कई तपस्याएं, कई, और उसमें तो बड़े बड़े ऋषि जिन्होंने कई तपस्याएं, ऐसी कठोर तपस्याएं मार्कंडे तक अधिकाई, और अंत क्या हुआ, तो देही गिरज न खाई। क्या था? गुरुवाणी में सदा सदा सतनाम श्री वाहिगुरु। अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगाह को कैसे गवे। सच का ठिकाना तुझे कैसे मिलेगा, हर दरगाह सच का ठिकाना कैसे प्राप्त हो, क्योंकि तूने आत्म मूल है, इस देही का मूल आत्म है, उसको तो तूने पक्का ही नहीं किया, उसको तो तूने जाना ही नहीं, उस तरफ तो तेरा विचार गया ही नहीं, बाहर की व्यवस्थाओं में ही पड़ा रह गया, सारी उम्र उसी में व्यतीत हो गई। भोजन निद्रा भोग भय ये नर पशु समान, उसी में लगा रहा तू। असली तथ्य को जानने की कोई कोशिश नहीं की, क्या है उसको तो जानने का कोई प्रयास किया ही नहीं कभी। कैसे तेरा सत्पथ पर जाना होगा, कैसे सत्य की राह तू पकड़ेगा, कैसे? सिद्धांत ही नहीं मालूम, सिद्धांत का ही पता नहीं है। तो जब तक हमें सिद्धांत नहीं मालूम, हम कैसे उस पर आचरण अमल कैसे करेंगे? सिद्धांत तो मालूम होना चाहिए पहले। हम मनुष्य हैं, मनुष्यता वाले विचारों से हमें मुंह नहीं फेरना चाहिए। हम मनुष्य हैं ना,
और ये युक्ति सीखना पड़ेगी। गुर कृपा जह नर को कीनी ते एह जुगत पछानी। जुगत माना तरीका, वो आता है। यही समझना है कि हम इंसान के जन्म में हैं, इंसान है तो इंसानियत से दूर न रह जाएं। इंसानियत हमारे अंदर है या नहीं, वहां से शुरुआत है। हर दरगाह को कैसे गए, वहां से शुरुआत है। एकदम कोई दौड़ने नहीं लगता। बच्चा होता है छोटा, पहले क्या करता है वो? पहले तो बैठना सीखता है, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा रेड़ना सीखता है, थोड़ा थोड़ा खिसकना सीखता है, फिर धीरे धीरे खड़े होना सीखता है। सहारा लेके खड़ा हो जाएगा, फिर सहारे सहारे थोड़ा थोड़ा चलेगा, और एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन वो दौड़ने लगता है। यही हमारे ये सिद्धांत की बात है। जब तक हम सबसे पहले बैठना सीखो, प्यार से बोलो सतनाम। सबसे पहले टिके विचार, टिके, फिर धीरे धीरे जो जितनी क्रियाएं वो बच्चे के साथ है, वही क्रियाएं ये विचार के साथ यदि हमारे होंगी तो एक दिन ये दौड़कर अपनी मंजिल पे चला जाएगा। जो अभी पूरा दोहराया गया है, ऐसा का ऐसा इसको दोहरा लो विचार। आपस को जो भला कहावे, तिसे भलाई निकट न आवे। अपनी बढ़ाई करना, दूसरों की निंदा, अपनी बढ़ाई, यही करते रहते। अपनी बुराई को भी आवरण दे देते हैं, अपनी जो बुराई है ना उसको भी आवरण दे देते हैं। झूठ क्यों बोलते हो? बाबा जी हम तो 2-4 बोलते हैं, हमारे पड़ोसी 100 झूठ बोलते हैं दिन भर। सतनाम आवरण देते हैं। अपना झूठ हम कबूल नहीं कर रहे हैं, दूसरे का झूठ ज्यादा बता के अपने झूठ को छुपा रहे हैं। यही करते रहते। तिसे भलाई निकट न आवे। भलाई कैसे वो उसके विचारों में आ सकती है? उसके विचारों में भलाई कैसे आएगी? क्योंकि ये अवगुण को छुपाना, ये क्या है? मनमत कहते हैं इसको। बुद्धि मन वाली, मनमत। मनमत, कुमत और सुमत, 3। कुमत मन तरफ विचार को धकेलती है, ले जाती है, और मनमत जो है वो बुराई को छुपाती। बुराई है उसको छुपाने आवरण पहनाएगी उसको मनमत। सुमत क्या है? सुमत अच्छे विचार, भला। सुमत यानी भलाई, भलाई की ओर अग्रसर रहता है। सुमत का विचार भलाई के कार्य में अग्रसर रहता है, आगे बढ़ता है। कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। गुरु नानक नाम चढ़ दी कला, तेरे भाणे सर्वत का भला। यही तो है भलाई की तरफ जाने का विचार। भलाई की तरफ जाने का विचार कैसे आएगा? सुमत से। सुमत होगी तो मति श्रेष्ठ होना चाहिए। मति श्रेष्ठ के लिए सत्संग नित्य होना चाहिए। सत्संग आपस में बैठकर 4 कथाएं करने का नाम सत्संग नहीं है। सत्संग विचार की शुद्धि का नाम है। नित्य अपने विचारों का शोधन करते रहो, सत्संग हो रहा है। अपने विचारों का शोधन करो, सत्संग हो रहा है। वो
जरूरी है। सर्ब की रैन जाका मन होए, कौ नानक ताकी निर्मल सोए। सर्व की रैन जाका मन, मन ना में छोटे ऊ की मात्रा है। परिवर्तित विचार, जो कई जन्मों से माया के फंदे में फंसे हुए थे विचार, जो छूट गए हैं वहां से, किसी की भी कृपा हुई हो, परमात्मा ने कृपा की हो, आत्मा ने की हो, तेरे अपने सुविचार ने की हो, सुमत ने की हो, जिसने भी किया हो, पर जो छूटा वहां से मन, सर्व की रैन जाका मन होए, वो विचार जो सच के पक्ष में जाने को तैयार हो गया है, सच के पक्ष में जाने के लिए सच्चाई का राह पकड़ना चाहता है, वो क्या करेगा? सर्व की रैन, शरणागत भाव आएगा उसमें। रैन यानी शरणागत होना, दास बोध हो जाता है उस विचार को कि मैं दास हूं, मालिक नहीं हूं। ये होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर विचार में सेवक का भाव आ जाए, शरणागत भाव हो जाए, समर्पण भाव, ये सब एक ही बात है। और फिर कैसे? सर्व की रैन, छोटे बड़े का भेद समाप्त हो जाना चाहिए। प्यार से बोलो सतनाम। एक छोटी सी साखी जरूर है। गुरु नानक देव जी के टाइम पर कौन से बांट चलते थे। अब ये तो क्योंकि उस समय ये द्रोण इत्यादि का आपने सुने भी नहीं होंगे, वो तो राई चावल ये बांट हैं, जो राई होती है ना घर में खाते हैं हम, और चावल ये बांट होते थे उस जमाने में। सुनारों के बांट थे ये। रत्ती एक फल होता है पेड़ का, लाल काला मुंह वाला, वो रत्ती होती थी। तो इस तरीके से ये पुराने बांट माने जाते थे। पर हम उसको, उन बाटों को न कहकर, ये जो हमने पाव सेर छटाक तोला ये तो देखा है, हम इन बाटों से ही उस कथा को जोड़ लेते हैं। गुरु नानक देव जी ने एक सिर पर टोकरा ले जाते हुए एक व्यक्ति को कहा कि भाई क्या बेच रहे हो? उसने कहा सब ये घर के मसाले सब बेचता हूँ मैं, जीरा है, नमक है, हल्दी है, मिर्ची है, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, सब है मेरे पास। बोले अच्छा उतारो उतारो। तो उसने अपना वो जो टोकना था सिर पर से उतारा नीचे। गुरु नानक देव जी ने वो सब जो वखर थे उसके पास जो वस्तुएं थी वो तो कोई देखी भी नहीं। एक थैली एक पास में ही पड़ी थी तराजू के पास, तो उससे प्रश्न किया कि इसमें क्या है? बोले इसमें ये जो हम जो बेचते हैं इसको तोलने के बांट है। प्यार से बोलो सतनाम। अच्छा निकाल के दिखाओ। उसने दिखाया कि ये क्या है, ये इतना बड़ा, ये शेर है, ये दूसरा ये आधा शेर है, तीसरा ये पाव है, ये उससे छोटा ये आधा पाव है, उससे छोटा ये छटाक है, भाई इससे छोटा चाहिए आधी छटाक है, इससे छोटा चाहिए इससे छोटा मेरे पास, क्योंकि मेरी ये आधी छटाक से कम चीज बेचने वाली है नहीं। वो सुनारों के पास दूसरे से छोटे बांट होते होंगे, पर मेरे पास सबसे छोटा ये आधी छटाक। गुरु नानक देव जी ने वो आधी छटाक हाथ में लेकर अपने मस्तक से लगा ली, सिर झुका दिया उसका। तो जो बेच रहा था जो नमक मिर्ची हल्दी, उसने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? बोले ये धन्य है जो अपने आप को छोटा बोलती है। अब आध्यात्म कहाँ जागता है ये देखिए आप।
गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि धन्य है ये बांट जो अपने आप को छोटा बुलवाता है। सुखमनी साहब में पढ़ते हैं, आपस को जो जाने नीचा सो गनिए। वो जो था आध्यात्म कहाँ से पैदा होता है वो देखिए ना। वो जो था बोले साहब आपने खूब पहचाना, बाबा जी आपने खूब पहचाना। बोले देखिए बड़ा बांट सबसे नीचे पड़ा रहता है, उसके ऊपर वो आधा शेर, उसके ऊपर पाव, उसके ऊपर आधा पाव, उसके ऊपर चटाक, उसके ऊपर सबसे ऊपर रहने वाला बांट यही है। आपस को जो जाने नीचा सो गनिए। तो छोटे बड़े का भेद मिटाकर तो सरब की रैन जाका मन होय, कह नानक ताकि निर्मल सोय। वो विचार यहाँ पर सोय विचार के लिए है। निर्मल विचार उन्हीं का हो सकता है जिनमें अहंकार नहीं होता। अहंकार जिनका छूट चुका होता है वो विचार मैल से रहित हो जाते हैं, उसमें मैल नहीं रहता, द्वेष नहीं रहता। सबसे पहली बात ये, अहंकार द्वेष पैदा करता है, द्वेष नहीं रहता। सतनाम श्री